नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। आई रुख करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। आपको बता दें, शेरघाटी के एक अस्पताल में 70 घंटे तक सर्पदंश के शिकार बालक को वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसकी जान बचाई गई। बेहोशी की हालत में पहुंचे बालक को नई बाजार में स्थित प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सकों ने तुरंत वेंटिलेटर पर डालकर कई एंटीवेनम सुइयां लगाई गईं। आपको बता दें, बांके बाजार प्रखंड के नवाडीह गांव के अंकुश कुमार नामक बालक को 28 अगस्त को करैत ने डस लिया था। चिकित्सक ने बालक को बचाने के लिए क्या प्रयास किए, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये 28 तारीख को हमारे पास रात में 4:30 बजे के आसपास शाम में 4:30 बजे के आसपास अचेत अवस्था में आया था। और इसको पूरा पैरालिसिस था, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था और मुंह से झाग आ रहा था और नीला पड़ा हुआ था। तो इनके गार्जियन से जब पूछे कि भाई क्या हुआ बच्चे को, उन्होंने बोला कि ये लोग खेत में कुछ झाड़ी के आसपास 3-4 बच्चे लोग खेल रहे थे और अचानक से ये गिर गया और इसको मुंह से फेन आने लगा और बच्चा सांस लेना बंद कर दिया, सांस एकदम नहीं ले रहा है। तो जब इसको एग्जामिन किए, उस समय तक तो इतना समझ में नहीं आया, सांप काटा हुआ था। तो एग्जामिन किए और जो लक्षण देखे तो ये एक करैत बाइट का, करैत सांप जो बिहार में बहुत संख्या में मिलता है, अभी के समय में बरसात के समय मिलता है, उसका लक्षण था। क्योंकि इसके लिए ये इससे हम लोग इसका डंक जो है सांप का, जो फैंग्स कहते हैं उसको हम लोग, फैंग्स का दाल था और लक्षण होता है। करैत बाइट में क्या होता है कि ये न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन उसका ऐसा जहर है कि वो कम्प्लीटली पैरालाइज कर देता है और दोनों हाथ दोनों पैर में लकवा हो जाता है और आँख जो है आपका ये खुलता नहीं है। बच्चा कोशिश करेगा आँख खोलने का और फिर आँख बंद कर लेगा। और चूँकि इसमें रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाता है, यानी सांस लेने का जो मसल्स वो पैरालाइज हो जाता है, तो सांस नहीं ले पाता बच्चा और धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। तो सारा लक्षण इसका सांप काटने से लग रहा था। लेकिन कंफर्म करने के लिए इसके साथ जो साथी थे इनके, वो भी कोई बड़े बच्चे नहीं थे, 4 साल 5 साल के थे। हम बोले उनसे जल्दी पूछिए हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि सांप था, हम लोगों ने उस सांप को मार दिया। तो बच्चे जो हैं वो डर से बोले कि सांप को मार दिया, 5 साल का बच्चा सांप क्या मारेगा। लेकिन इससे कंफर्म हुआ कि सांप काटा है। लेकिन 1 से 1.5 घंटा उनको बांके बाजार से यहाँ आने में लग गया था, जिस कारण बच्चा का अवस्था काफ़ी बहुत नाजुक हो गया था, मतलब नीला पड़ गया था और हार्ट और लंग सारा बंद हो गया था। तो हमें तुरंत उसको वेंटिलेटर पे डालना ही एक वो था। और इसमें फिर एक एंटीविनोम्स दवा आता है, एसबी एंटीविनोम सीरम उसको कहते हैं, उसका ज़रूरत पड़ता है 20 से 25 वाइल। ये दवा होती है जो कि सांप काटने में लाइफ सेविंग है। और इसका जो डोजेज है वो बच्चा हो या बड़ा हो 15 से 20 वाइल तक लग जाता है। तो ये हमारे पास अवेलेबल था और वेंटिलेटर भी हमारे पास अवेलेबल था, सब कुछ था। तो गार्जियन को आश्वस्त करके हम लोगों ने बिना समय बिताए इसको वेंटिलेटर पे लिया। और शुरू में तो लग रहा था कि शायद बच्चा नहीं बचेगा। गार्जियन भी बोले कि नहीं, आप इलाज कीजिए, हमको विश्वास है। और जब वेंटिलेटर पे लिए तो बच्चा का सुधार होने लगा। लेकिन हाँ, इसमें एक और समस्या आ गया कि एंटीविनोम जो हम लोगों ने दिया वो इस बच्चा को रिएक्शन करने लगा। तो एक टाइम ऐसा आया था जब हमको भी लगा था कि अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि इसका जो दवाई है वही इसको रिएक्शन कर रहा है। तो हम लोगों ने फिर हमारे जो हमको पढ़ाए हैं गुरुजी, अभी एम्स में एचओडी हैं एनेस्थेसिया विभाग में, उनसे बात किया। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला है कि बेटा इसमें तो एंटीविनोम रिएक्शन कर रहा है और बच्चा इतना नाजुक है, तो अब क्या करें। तो वो बोले कि बस भगवान का नाम लो, और भगवान भी हेल्प करता है ऐसे कंडीशन में। तो जब इसको दवा दिया गया एंटीविनोम को रिएक्शन को काटने का, तो देखिए बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद सही में इसको रिएक्शन करना भी बंद कर दिया। तो देखिए सब कुछ तो है, हम लोग का मेहनत है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपरी शक्ति जो भी है, आप कहिए भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, वाहेगुरु कहिए, उनके आशीर्वाद से बच रहा है। हम लोग तो बस नियत। अब क्या स्थिति है इस बच्चे की? अभी बच्चा बहुत अच्छा है। अब ये बच्चा का पैरालिसिस खत्म हो चुका है, फुल डोज इसको एंटीविनोम पड़ा है, जो कि इस बच्चे में हम लोग 11 वाइल तक दिए हैं, जिसके बाद से सारा जो जहर का असर है वो ख़त्म हो गया। अब इसका हाथ पैर में जान आ गया है, आँख पूरा तरह से खुल रहा है, जो क्लिनिकल सिम्टम्स है उसमें इम्प्रूवमेंट पूरा हो गया है। और वेंटिलेटर का मोड भी हम लोग डाउन कर दिए हैं। अब बच्चा जो है वो अपने से सांस ले रहा है, वेंटिलेटर सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। तो 1 से 2 घंटा में वो लोग वेंटिलेटर से निकाल के इसको नॉर्मल ऑक्सीजन पे रख के, और कल तक उम्मीद है कि इनको डिस्चार्ज भी हम लोग कर देंगे। धन्यवाद। मामला है कि 28 तारीख 28 को 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पहुँचे
घर पर एक बार बेहोश हो गया और उल्टी करने लगे। तो तुरंत वहाँ से मोटरसाइकिल से 3 आदमी लेके हम कहे चलिए वहाँ सब कुछ सुविधा वहाँ है तो उनके पास चलेंगे। और यहाँ आए तो चेक वगैरह किए तो बोल रहे हैं कि सांप काट दिए हैं। हम लोग को विश्वास नहीं था सांप पे। हम कहे ठीक है, कैसे का होगा सर? तो सर बोले कि इसको इलाज भी है और मेडिकल इलाज चाहते हो तो मेडिकल भी ले जा सकते हो और मेरे पास भी इलाज है। तो बोले सर आपके पास इलाज है तो सर कर कीजिए, जो खर्च होगा तो देंगे। तो ठीक है, हम सोचे कि मेडिकल ले जाने में 2 घंटा समय बीत जाएगा, इस स्थिति में ले जाना बेकार है। तो फिर इलाज करने लगे सर। ये 2-4-5 घंटा के बाद 12 बजे 4 बजे भर्ती किए, 4:30 बजे 12-1 बजे बाद फिर हम लोग को दिखाए। अब कैसा है बच्चा आपका? तो उसी समय थोड़ा होने लगे, अभी तो बहुत अच्छा है। अरे बोल ठीक रहे हो हैं। गया। क्या नाम है बच्चे का? अंकुश कुमार। किनका बच्चा है? महेंद्र यादव। और कितना भाई बहन था ये? ये बहन 5 है, बच्चे लड़का एक। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमेश कुमार यादव। कौन लगता है बच्चा आपका? भतीजा।